जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की भैया मैथ की प्रश्नावली 1.3 का भैया सवाल करेंगे तीसरा। उससे पहले मैंने पहला भी कर दिया, दूसरा भी कर दिया, इनको जरूर देख लें। ये भैया एग्जाम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए ये सवाल जरूर देख लें। अब हम सवाल नंबर तीसरा करेंगे और उसका भी पहला सवाल कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं आपरी में हैं। ये जो संख्या देख रखी है ना, क्या ये आपरी में है, इनको देखना है भैया। तीसरे का भैया पहला करेंगे, 1/√2 दे रखा है। अब हम भैया क्या करेंगे, स्टेप से ले लेंगे। स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या करना है, जब ये 1/2 1/√2 दे रखा है, ये पूछ रहा आपरी में है भैया, इसका अपोजिट मानेंगे, मतलब उल्टा मानेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब क्या करेंगे, परिमेय संख्या तब जहाँ तब इसे P/Q के रूप में लेने पर जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है, लेने पर या लिखने पर कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है और भैया Q बराबर भैया 0 नहीं हो सकता। Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये अब क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे भैया, इतना लिख दिया है हमने। अब 1/√2 को बराबर करके लिख देंगे P/Q के, ऐसे लिख दिया। हाँ, अब भैया क्रॉस गुणा कर दो, इसकी इससे, इसकी इससे। अब तो क्या हो जाएगा, Q बराबर P गुणा √2, ये प्राप्त हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, स्टेप थर्ड ले लेंगे हम। स्टेप तीसरा, यहाँ गुणा का मतलब है, ये बीच में जगह खाली दिख रही है, इसका मतलब है गुणा। P को जो है इधर ले आएंगे Q की तरफ, तो आ जाएगा Q/P बराबर √2। तो आप यहाँ देख रहे होंगे Q/P जो है एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भैया बराबर नहीं बैठ रही हैं। तब लिख सकते हैं, तब बायां, तब जहाँ Q/P एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है। जो बायां पक्ष है मेरे भाई, बाएं हाथ का जो पक्ष है इधर का, वो बराबर नहीं है दाएं पक्ष, क्योंकि ये भैया परिमेय निकल के आ रही है, ये अपरिमेय निकल के आ रही है। समझ रहे हैं ना, तो इसलिए ये दोनों पक्ष जो हैं बराबर नहीं हो रहे हैं, तो हमने लिखे तब बायां पक्ष बराबर नहीं है दाएं पक्ष के। तो इसलिए भैया क्या हो रहा है, इस तथ्य का विरोधाभास, तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि वो 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है, बल्कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये क्यों विरोधाभास प्राप्त हुआ, हमने पहले मान लिया था भैया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जिस कारण हमको पता चला कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब हमने भैया इसको देखा कि बाएं और दायां पक्ष बराबर नहीं है, तो हमको ये गलती महसूस हुई कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने यहाँ लिख दिया, तो इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, बल्कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो यहाँ तक इस सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। अब अगला सवाल देखिए। अब भैया अगले सवाल की बारी आती है। अगला सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, मतलब ये वाला कर दिया। अब ये वाली की बारी आती है, दूसरा सवाल। तीसरे का भैया दूसरा सवाल है, कह रहा 7 गुणा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है,
सिद्ध करना है। तो भैया यहाँ लिखते हैं हल और यहाँ से करना चालू करते हैं सॉल्व। अब क्या करेंगे, कल्पना कर लेंगे। कैसी कल्पना, कल्पना कीजिए कि 7 गुणा अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब क्या करना है भैया, इतना कल्पना कर लिया। अब हम ऐसी सहभाज्य संख्या ए और बी लेते हैं। ऐसी सहभाज्य संख्या मैंने पहले ही बता दिया है क्या होती हैं, अभाज्य सहभाज्य संख्याएं ए और बी, अर्थात भैया बी बराबर 0 नहीं है। ये ले लिया। अब क्या करना है, ले लिया। अब यहाँ हमने ये इतना कर दिया। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, जो इस तरीके की संख्या बन रही हैं, अब सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे। वाह भाई वाह, लिख दिया। अब गुणा कर दो। ये 7 जो है बी के पास चला जाएगा चोरी चोरी और चुपके चुपके, अंडर रूट 5 रह जाएगा बेचारा देखता हुआ। ये इस तरीके से आ जाएगा क्योंकि गुणा में है, इधर जाके भाग में आ जाएगा नीचे। अब आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ लिख देंगे जहाँ ए बटे 7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना लिख दिया। जबकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है। तो अब अपरिमेय संख्या, ये वाली अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो अब क्या करेंगे, अब थोड़ा दिमाग लगाइए। परिमेय अगर हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ें तो रिजल्ट जो आएगा परिमेय ही संख्या आएगा। और यहाँ भैया एक अपरिमेय मिल रही है और एक परिमेय मिल रही है। तो भैया कह सकते हैं बायां जो पक्ष है वो बराबर नहीं है दायां पक्ष के। तब अब क्या करेंगे, इसलिए बराबर नहीं है, इसलिए इस तथ्य जो हमने जो सॉल्व करा है इसे तथ्य कहते हैं। तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, मतलब गलती प्राप्त हो रही है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है भैया, कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि ये निष्कर्ष निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि जो भैया 7 और ये वाला पूरा जो 7 गुणा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी भैया पूरी अपरिमेय संख्या है क्योंकि हमको पता चलेगा परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो परिमेय आएगा, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा। इसलिए भैया यहाँ परिमेय है, यहाँ परिमेय है, यहाँ परिमेय। ये संख्या जो है ये 7 बटे अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस सवाल में इतना ही। फिर हम जो है तीसरा सवाल करेंगे, उससे पहले दो इसी वीडियो में कर दिए हैं। कह रहा 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो भैया हम इसके अपोजिट मान लेते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या को यहाँ से लिखते हैं हल और यहाँ से चालू कर देते हैं करना। तो हम जब किसी भी संख्या को सिद्ध करते हैं तो उसके अपोजिट मान लेते हैं। तो हम इसका भी अपोजिट मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। वाह भाई वाह, क्या बात करी तुमने मेरे भाई, परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, हम ऐसी सहभाज्य संख्याएं, अगर ये परिमेय संख्या है तो भैया हम ऐसी सहभाज्य संख्याएं भी लेंगे जो जिनका एचसीएफ 1 हो और जो 1 से भाग होती हों। जब परिमेय संख्या होगी तो भैया वो सहभाज्य संख्या भी होगी। तो हम ऐसी सहभाज्य संख्याएं ए और बी जहाँ बी बराबर 0 नहीं, ज्ञात कर सकते हैं। इतना हो गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, जो समीकरण है वो ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे और ए बटे बी ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। ये चाचा 6 जो दिख रहे हैं इनको भगा के लेके जाना है बॉर्डर के उस पार। ये बॉर्डर है बराबर का, क्या है ये बॉर्डर है, बॉर्डर के उस पार चाचा को लेके जाना है, किसी भी तरीके से भेस बदल के लेके जाना पड़ेगा। तो ये भेस बदल जाता है, इधर आएंगे तो यहाँ प्लस के हैं, यहाँ आके किसके हो जाएंगे चाचा, ये माइनस के हो जाएंगे। तो बाकी का ऐसे ही रहने देंगे। अब इतना ज्ञात हो गया, यहाँ समझ आ गया। बराबर के उधर जाके किसके हो गए, माइनस के। जहाँ अब ये पूरी की पूरी संख्या बदल गई, जहाँ ए बटे बी -6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो एक पूरी परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है।
तो यहाँ एक, जहाँ a/b-6 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, है। ये तो अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, इसलिए तब जो बायां पक्ष है, बायां जो पक्ष है ये वाला, वो बराबर नहीं है दायां पक्ष के, इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सवाल भी भैया सॉल्व हो गया, इतना सा ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।